पंजाब में आज 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 4 वो उम्मीदवार जो पंजाब की विधानसभा सीट जीते थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब चुनाव जीत गए तो वो 4 सीटें खाली हो गई, जिनमें नाम शामिल हैं डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिद्दड़बाहा। ये वो 4 सीटें जहां पर सीट खाली हो गई, जहां पर आज यानी 20 नवंबर को चुनाव मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह अगर 11 बजे की बात करें तो सुबह 11 बजे तक बात करें तो 11% वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले एक ब्यौरा दे देते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। 11 बजे तक बात करें तो 20% तक, माफ़ कीजिएगा, 20% तक वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा देखी गई है गिद्दड़बाहा में 35%, डेरा बाबा नानक में 19.4%, बरनाला में 16.1 और चब्बेवाल में 12.7%। ये वो वोटिंग है जो देखी गई है फिलहाल अभी तक। और अगर उन सभी सीट्स की कैंडिडेट्स की बात करें, हलकों की बात करें कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरा है, तो सबसे पहले डेरा बाबा नानक की बात करें, यहाँ कांग्रेस ने जतिंदर कौर को उतारा जो सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी है। आम आदमी पार्टी ने गुरदीप सिंह रंधावा को उतारा है और वहीं बीजेपी ने पूर्व श्रोमणी अकाली दल के नेता रविकरण सिंह कालों को मैदान में उतारा है। चब्बेवाल से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ईशांक चब्बेवाल उम्मीदवार हैं। और वहीं श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आए बीजेपी में शामिल हुए सोवन सिंह ठंडल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस ने रणजीत सिंह को उतारा है। बरनाला से जो सबसे बड़ी सीट है, इम्पॉर्टेंट सीट, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार का नाम अभी जो है सुर्खियों में बना हुआ है, गुरदीप बाट का नाम। इसी में आम आदमी पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल को मैदान में उतारा, जो बताया जाता है कि सांसद गुरमीत सिंह मीथेर के करीबी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए 2 बार के हल्के के विधायक केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने कुलदीप सिंह काला ढिल्लों को मैदान में उतारा है। गिद्दड़बाहा सीट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, वहां कांग्रेस से पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों, जो खुद श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, वो हैं। और वहीं प्रकाश सिंह बादल के भतीजे, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। तो ये वो बड़े नाम, बड़े चेहरे जो इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 11 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो 20% वोटिंग हो चुकी है और 6 बजे तक की पूरी वोटिंग होगी। इसी के चलते भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री पंजाब ने ट्वीट किया कि जितने भी लोग इन 4 सीट से हैं, 4 हल्के के लोग हैं, वो बाहर आकर वोट दें। 6 बजे तक वोटिंग होगी और इन वोटिंग के नतीजे जो हैं, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ऐलाने जाएंगे। तब ये देखना होगा कि जहां जिन 3 सीटों पर पहले कांग्रेस का दबदबा था और एक सीट यानी सिर्फ एक चब्बेवाल की सीट पर आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार जीता था, क्या इन आंकड़ों में कोई फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी इन 4 सीटों में से कोई 1 या 2 सीट पर अपना कड़ा मुकाबला देकर सीट जीत सकती है? क्या एक आज़ाद उम्मीदवार बनकर विधायक विधानसभा में जाएगा? ये देखना होगा जब 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे ऐलाने जाएंगे। पंजाब में आज 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 4 वो उम्मीदवार जो पंजाब की विधानसभा सीट जीते थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब चुनाव जीत गए तो वो 4 सीटें खाली हो गई, जिनमें नाम शामिल हैं डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिद्दड़बाहा। ये वो 4 सीटें जहां पर सीट खाली हो गई, जहां पर आज यानी 20 नवंबर को चुनाव मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह अगर 11 बजे की बात करें तो सुबह 11 बजे तक बात करें तो 11% वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले एक ब्यौरा दे देते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। 11 बजे तक बात करें तो 20% तक, माफ़ कीजिएगा, 20% तक वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा देखी गई है गिद्दड़बाहा में 35%, डेरा बाबा नानक में 19.4%, बरनाला में 16.1 और चब्बेवाल में 12.7%। ये वो वोटिंग है जो देखी गई है फिलहाल अभी तक। और अगर उन सभी सीट्स की कैंडिडेट्स की बात करें, हलकों की बात करें कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरा है, तो सबसे पहले डेरा बाबा नानक की बात करें, यहाँ कांग्रेस ने जतिंदर कौर को उतारा जो सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी है। आम आदमी पार्टी ने गुरदीप सिंह रंधावा को उतारा है और वहीं बीजेपी ने पूर्व श्रोमणी अकाली दल के नेता रविकरण सिंह कालों को मैदान में उतारा है। चब्बेवाल से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ईशांक चब्बेवाल उम्मीदवार हैं। और वहीं श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आए बीजेपी में शामिल हुए सोवन सिंह ठंडल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस ने
रणजीत सिंह को उतारा है। बरनाला से जो सबसे बड़ी सीट है, इम्पॉर्टेंट सीट जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार का नाम अभी जो है सुर्खियों में बना हुआ है, गुरदीप बाठ का नाम। इसी में आम आदमी पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल को मैदान में उतारा, जो बताया जाता है कि सांसद गुरमीत सिंह मीथेर के करीबी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए 2 बार के हल्के के विधायक केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने कुलदीप सिंह काला ढिल्लों को मैदान में उतारा है। गिदड़बाहा सीट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, वहां कांग्रेस से पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों, जो खुद श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, वो हैं। और वहीं प्रकाश सिंह बादल के भतीजे, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। तो ये वो बड़े नाम, बड़े चेहरे जो इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 11 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो 20% वोटिंग हो चुकी है और 6 बजे तक की पूरी वोटिंग होगी। इसी के चलते भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री पंजाब ने ट्वीट किया कि जितने भी लोग इन 4 सीट से हैं, 4 हल्के के लोग हैं, वो बाहर आकर वोट दें। 6 बजे तक वोटिंग होगी और इन वोटिंग के नतीजे जो हैं, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ऐलाने जाएंगे। तब ये देखना होगा कि जहां जिन 3 सीटों पर पहले कांग्रेस का दबदबा था और 1 सीट यानी सिर्फ एक चब्बेवाल की सीट पर आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार जीता था, क्या इन आंकड़ों में कोई फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी इन 4 सीटों में से कोई 1 या 2 सीट पर अपना कड़ा मुकाबला देकर सीट जीत सकती है? क्या एक आज़ाद उम्मीदवार बनकर विधायक विधानसभा में जाएगा? ये देखना होगा जब 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे ऐलाने जाएंगे। पंजाब में आज 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 4 वो उम्मीदवार जो पंजाब की विधानसभा सीट जीते थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब चुनाव जीत गए तो वो 4 सीटें खाली हो गई, जिनमें नाम शामिल हैं डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिदड़बाहा। ये वो 4 सीटें जहां पर सीट खाली होगी, जहां पर आज यानी 20 नवंबर को चुनाव मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह अगर 11 बजे की बात करें तो सुबह 11 बजे तक बात करें तो 11% वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले एक ब्यौरा दे देते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। 11 बजे तक बात करें तो 20% तक, माफ़ कीजिएगा, 20% तक वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा देखी गई है गिदड़बाहा में 35%, डेरा बाबा नानक में 19.4%, बरनाला में 16.1% और चब्बेवाल में 12.7%। ये वो वोटिंग है जो देखी गई है फिलहाल अभी तक। और अगर उन सभी सीट्स की कैंडिडेट्स की बात करें, हल्कों की बात करें कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरा है, तो सबसे पहले डेरा बाबा नानक की बात करें, यहाँ कांग्रेस ने जतिंदर कौर को उतारा, जो सुखविंदर सिंह रंधावा की पत्नी हैं। आम आदमी पार्टी ने गुरदीप सिंह रंधावा को उतारा है और वहीं बीजेपी ने पूर्व श्रोमणी अकाली दल के नेता रविकरण सिंह कालों को मैदान में उतारा है। चब्बेवाल से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ईशान चब्बेवाल उम्मीदवार हैं और वहीं श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आए बीजेपी में शामिल हुए सोवन सिंह ठंडल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने रणजीत सिंह को उतारा है। बरनाला से जो सबसे बड़ी सीट है, इम्पॉर्टेंट सीट जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार का नाम अभी जो है सुर्खियों में बना हुआ है, गुरदीप बाठ का नाम। इसी में आम आदमी पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल को मैदान में उतारा, जो बताया जाता है कि सांसद गुरमीत सिंह मीथेर के करीबी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए 2 बार के हल्के के विधायक केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने कुलदीप सिंह काला ढिल्लों को मैदान में उतारा है। गिदड़बाहा सीट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, वहां कांग्रेस से पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों, जो खुद श्रोमणी अकाली दल छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, वो हैं। और वहीं प्रकाश सिंह बादल के भतीजे, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। तो ये वो बड़े नाम, बड़े चेहरे जो इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 11 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो 20% वोटिंग हो चुकी है और 6 बजे तक की पूरी वोटिंग होगी। इसी के चलते भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री पंजाब ने ट्वीट किया कि जितने भी लोग इन 4 सीट से हैं, 4 हल्के के लोग हैं, वो बाहर आकर वोट दें। 6 बजे तक वोटिंग होगी और इन वोटिंग के नतीजे जो हैं, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ऐलाने जाएंगे। तब ये देखना होगा कि जहां जिन 3 सीटों पर पहले कांग्रेस का दबदबा था और 1 सीट यानी सिर्फ एक चब्बेवाल की सीट पर आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार जीता था, क्या इन आंकड़ों में कोई फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या
बीजेपी इन चारों सीटों में से कोई एक या दो सीट पर अपना कड़ा मुकाबला देकर सीट जीत सकती है, या एक आज़ाद उम्मीदवार बनकर विधायक विधानसभा में जाएगा, ये देखना होगा जब 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे ऐलाने जाएंगे।